प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आज की वीडियो में 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट ए का वीडियो है और 10वीं कक्षा के लिए 32 नंबर की वीडियो है। तो यदि आपको 10वीं कक्षा की कोई भी वीडियो देखनी हुई तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे आपने एक वाक्य देखा, क्या यह मनोरंजक है, तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, यह मनोरंजक है या नहीं है। मुझे तो बिल्कुल मनोरंजक लगता है, क्योंकि आफ्ताब अपनी पुत्री से ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। ओके, वहीं 3 वर्ष बाद की जब बात करेंगे तो मेरी आयु तुम्हारी आयु की सिर्फ 3 गुनी रह जाएगी। तो मनोरंजक तो भैया है ये है। अभी हम इसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो इसके लिए इसको हम सर्वप्रथम ऊपर करते हैं, अब यहाँ से करते हैं हल। सबसे पहले हम इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए हम दोनों की पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं। सबसे पहले वर्तमान आयु मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान आयु। दोनों की वर्तमान आयु में हम आफ्ताब की मान लेते हैं, आफ्ताब की x वर्ष और उसके पुत्री की आयु मान लेते हैं y वर्ष। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब प्रश्न में सबसे पहले लिखा है 7 वर्ष पूर्व, तो हम भी लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व। हम अभी ये देखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी होगी। वर्तमान में x और y है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी आफ्ताब की भैया अभी मान लो x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले x माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि 7 वर्ष छोटा हो जाएगा तो इसीलिए 7 घटा दिया। और उसकी पुत्री भी 7 वर्ष छोटी होगी, तो उसकी पुत्री की आयु y है वर्तमान में, इसमें भी 7 माइनस होगा। यहाँ तक भी आपको कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार ये है कि आफ्ताब की जो आयु है वो अपनी पुत्री की आयु की 7 गुनी अधिक है। तो सबसे पहले हम दोनों की आयु लिख लेते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू में y माइनस 7। सबसे पहले हम दोनों को इक्वल टू में करके लिख लिया। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। जो आफ्ताब की आयु है ये 7 गुना ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? पुत्री से। तो ये बताओ कितना, किसका कम है? पुत्री का कम है ना, तो इसीलिए पुत्री में हम कर देंगे 7 का मल्टीप्लाई। 7 गुना कम है तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, वही 3 गुना कम होती तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ बच्चों को सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि हमें किस में प्लस करना है, किस में माइनस करना है, या किधर हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही बच्चे करते हैं। तो इसके लिए आप बताओ कि आपको मान लो कि 1 किलो टमाटर खरीदना था, तो आपने क्या किया, तराजू में दोनों को तौलना प्रारंभ किया। तो यदि आपका टमाटर कम रहेगा तो भैया आप उसमें और अधिक टमाटर डालोगे, और वहीं पे यदि टमाटर अधिक रहेगा तो टमाटर निकालोगे। कुल मिला के बैलेंस बराबर करने के लिए यदि आपका सामान कम रहेगा तो आप क्या करते हो, और एक्स्ट्रा डालते हो, और वहीं पे अगर एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो क्या करते हो, निकालते हो। तो सेम वही टॉपिक हम यहाँ पे लगाएंगे। यानी कि देखो, आफ्ताब की आयु ज़्यादा थी तो इसकी ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा है तो अच्छा हो तो आप इसे निकाल लो इसमें से जितना ज़्यादा है। या फिर वहीं पुत्री की आयु कम है इसमें ना, तो कम होने पे क्या करते हो, आप सामान डाल दो तराजू में, तो इसमें भी क्या करोगे, एक्स्ट्रा करोगे। किसके? 7 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब कितना आपको मल्टीप्लाई करना है, किधर करना है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी। आप ये भी कर सकते थे कि आफ्ताब में हम 7 का भाग कर सकते थे। इधर अगर हम 7 का मल्टीप्लाई ना करें तो आफ्ताब की आयु में हम 7 का भाग भी कर सकते थे, क्योंकि आफ्ताब की आयु ज़्यादा है तो भाग करेंगे तो कम होगी। कन्फर्म है ना? चलो, अभी इतना जब आपको समझ में आ गया, हमने बहुत समझा दिया। अभी इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 7 इक्वल टू, इधर 7 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा, तो 7y माइनस 7 ओके। अभी 7y को इधर लाते हैं, तो x, ये 7y इधर आएगा तो माइनस 7y होगा, 7y। और ये जब 49 इधर आएगा तो प्लस 49 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 7 पहले से ही बैठा हुआ है, तो प्लस 49 ये और माइनस 7 जो पहले से था, तो 49 में से ये माइनस 7 घटा देंगे, तो 7 42 आएगा। तो इधर क्या हुआ, प्लस में 42 इक्वल टू में 0। तो ये पहला समीकरण हमने तैयार कर लिया। ओके, यहाँ पे दूसरा समीकरण तैयार करें तो दूसरे में है 3 वर्ष पूर्व की बात, 3 वर्ष पूर्व ने 3 वर्ष बाद की बात है।
3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अवताप की क्या आयु रहेगी? अवताप, वर्तमान में अवताप की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 वर्ष और अधिक हो जाएगी ना, तो और अधिक हो जाएगी तो हमने इसीलिए जोड़ दिया। वहीं पे पुत्री भी 3 वर्ष अधिक हो जाएगी, ठीक है। 3 वर्ष की बात करें तो ये x, इसकी पुत्री तो y थी ना, तो y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार फिर से हम दोनों का समीकरण बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अवताव की आयु अभी भी 3 गुना अधिक है, ठीक है। तो सर्वप्रथम दोनों को हम इक्वल टू में लिखते हैं y प्लस 3। अभी भी अवताव की आयु 3 गुना अधिक है, 3 अधिक है अवताव की, तो चाहो तो इसमें अधिक है तो इसमें निकाल लो, किसका? 3 का मल्टीप्लाई करके, सॉरी 3 का डिवाइड करके, या फिर चाहो तो पुत्री की कम है तो हम पुत्री में ही 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कुछ भी कर लो, समीकरण वही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 3 हुआ इक्वल टू में ये 3y और 3 त्रिक का 9, ठीक है। 3y को इधर लाते हैं तो x माइनस 3y, अब यहाँ पे 9 इधर लाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो ये 3 पहले से ही है, तो 9 में से 3 घट जाएगा, कितना होगा? -6 इक्वल टू 0। तो ये रहा दूसरा समीकरण। तो ये समीकरण और ये समीकरण, ये दोनों समीकरण बीजगणितीय रूप हो गया। बीजगणितीय रूप, सिर्फ बीजगणितीय रूप यदि बोलता तो सिर्फ इतने पे ही आपका हल समाप्त होता, लेकिन इसने तो बाद में ग्राफीय रूप भी बोला है या फिर ज्यामितीय रूप बोला है। क्या बोला है हम देख ही लेते हैं। ग्राफीय रूप में भी हमें व्यक्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण को उठाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ समीकरण 1 को लेते हैं, यहाँ से करते हैं कहाँ पे? अब साइड में ही आ जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, ठीक है। साइड में ही यहाँ पे कर देते हैं इस समीकरण को पेस्ट। देखो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमको एक ग्राफ बनाने की जरूरत, ग्राफ क्या? एक छोटा सा बॉक्स बनाने की जरूरत है, ठीक है। ये बॉक्स हम इस समीकरण के लिए बना रहे हैं, x माइनस 7y प्लस 42 इसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x, ओ सॉरी इसे भी पेंसिल भी करना पड़ेगा। यहाँ पे x लिखते हैं और इधर y लिखते हैं। इस समीकरण में x और y के हमें कम से कम 2 मान चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो आपको अभी खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम ऐसे कौन से मान प्राप्त कर सकते हैं। देखो भाई, यदि हम x का मान 0 कर दें, x को 0 कर दें तो y का मान क्या प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो इसे ये x 0 हो गया, ठीक है। x तो 0 हो गया, -7y इधर बचा है और 42 को उधर लाएंगे तो -42 होगा। ये -7 से -42 को काटेंगे तो 7 6 42, यानी y का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान यदि 0 होता है तो y का मान 6 हो जाता है। कन्फर्म है यहाँ तक? अभी एक मान और हमें चाहिए, तो दूसरे मान के लिए हम क्या करते हैं, x को हम 7 मान लेते हैं, x को हम 7 मानते हैं। तो y का क्या मान निकल सकता है? x 7 माइनस 7y इक्वल टू -42। ओके, ये 7 उधर गया तो ये 7 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और -42 और -7 दोनों भाई भाई मिलके मतलब प्लस हो जाएंगे। तो 42 और ये फिर से -49 हो जाएगा, ठीक है। -7 से -49 को काटते हैं तो 7 ही आएगा, यानी y का भी मान 7 निकल के आ गया। तो y को भी 7 लिख लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम 2 मान चाहिए, तो हमने एक समीकरण के लिए 2 मान तो निकाल लिए x और y का, ठीक है। इसकी बिंदुओं की बात करें तो पहला बिंदु 0,6 होगा और दूसरा बिंदु होगा 7,7। कुल मिला के 2 बिंदु की हमें आवश्यकता होती है। ये पहले समीकरण के लिए हो गया। अभी दूसरे समीकरण को भी ले लेते हैं। दूसरा समीकरण यहाँ पे है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, ओके। करते हैं इधर इसे भी पेस्ट। कुछ ज़्यादा ही हमने इधर कर दिया क्या, इसे और इधर कर लेते हैं। अब सही है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें फिर से वही चीज़ बनाना पड़ेगा, इसी चीज़ को कॉपी कर लें, फिर से बनाने की क्या आवश्यकता है। इसके लिए भी हम बनाते हैं, बशर्ते यहाँ पे ये जो मान है ये नहीं रहेगा, ओके। चलो, इसके लिए भी हम 2 मान तैयार करते हैं x और y का। तो आप देखो, सबसे पहले x माइनस 3y इक्वल टू 6 ये लिख लिया। x को यदि हम 3 लेते हैं, x को
चलो यक्स को अभी 0 मान लेते हैं। यक्स को 0 मानेंगे तो -3y = 6 होगा, और ये 3 उधर जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो y = -2 होगा। ठीक है, तो यक्स को हमने 0 माना तो y का मान -2 निकल के आ गया। अभी हम यक्स को क्या मान सकते हैं? अभी यक्स को यदि हम 3 मान लें तो देखते हैं y का क्या मान आएगा। ये 3 इधर हो गया, -3y = 6। ओके, ये 3 उधर जाएगा तो -3y = 3 इधर गया तो ये दुश्मनी हो गई, यानी +6 और ये -3 तो +3 बचेगा, और -3 से ये +3 को काटते हैं तो -1 ही बचेगा, यानी y = -1 आ गया। y का मान -1, अरे लिख दिया यार क्यों, -1। ठीक है, आपको ये जो हमने अभी सॉल्व किया है इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्ट आप मान लिख सकते हो। इसमें अगर बिंदुओं की बात करें तो 0, -2 एक बिंदु प्राप्त होगा, और 3, -1 एक बिंदु प्राप्त होगा, क्योंकि यक्स, वाई में हम मान प्राप्त करते हैं। यक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ इसी तरीके से 2 बिंदु निकालने हैं दोनों समीकरण के लिए। तो जैसे ही हम दोनों समीकरण के ये 2 बिंदु निकाल लेंगे, वैसे ही अब हम बढ़ते हैं अपने आलेख बनाने के ऊपर। तो हम सर्वप्रथम ग्राफ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई अक्ष बना दिया। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें से कौन सा एक्स अक्ष है और कौन सा वाई अक्ष है। तो हम अब देखते हैं कि हमारा पहला बिंदु क्या है, 0,6। ओके, तो हम यहाँ पे 0,6 वाला पॉइंट हेरते हैं, ये 0 रहेगा। अब 0,6 यानी एक्स का मान तो 0, वाई का मान 6 है, तो हम वाई पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट होगा 0,6। ओके, दूसरा पॉइंट क्या था, 7,7, इसे भी देखते हैं। तो ये तो 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, और ऊपर भी 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो 7,7 कहलाएगा। ठीक है, हम चाहें तो लिख भी दें 7,7, और ये वाला पॉइंट था 0,6। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। जैसे इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे वैसे ही हमारा आलेख बन के तैयार हो जाएगा। ये अब देखो आलेख है तो जो भी हमारे पॉइंट है ना, इनसे थोड़ा इधर भी आलेख अपना बना लो और थोड़ा आगे, मतलब दोनों साइड में थोड़ा बहुत आप बढ़ा के रखो। ठीक है, तो एक के लिए हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए हम रेड वाला मार्कर उठा लेते हैं। तो दूसरे समीकरण में जो हमें बिंदु मिला है, पहला बिंदु है 0,-2। ओके, तो 0,-2, तो ये 0 रहा, 0,-2 यानी कि y का मान -2 है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे इसी आलेख को यहाँ तक -2 तक ले जाना पड़ेगा भाई। तो हम अपने आलेख को हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं, तो -2 ये वाला पॉइंट होगा। ओके, लेते हैं पेंसिल और इसे रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 यहाँ पे होगा, अब -2 1 2 ये वाला पॉइंट होगा 0,-2। ओके, दूसरा पॉइंट क्या था, 3,-1, देखते हैं 3 1 2 3 ये पॉइंट होगा 3, अब -1 यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 3,-1। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को अब हम मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को मिला दो, और मिलाने के साथ ही थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ा दो और बीच इधर भी दोनों तरफ बढ़ा दो। तो तब आपको अब ये जो आलेख दिख रहा है ये इन दोनों समीकरण का क्लियरली बनाया गया आलेख है। ठीक है, आई होप कि आपको हमने जो कुछ भी बताया इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको आलेख बनाने में परेशानी होती है ना, तो हमारी बहुपद नाम की प्लेलिस्ट को जरूर देखना, उसमें हमने बाकायदे बता रखा है कि कैसे आप आलेख बना सकते हो दिए गए समीकरण का। तो इसी के साथ ही करते हैं वीडियो को समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन आप जरूर पूछना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।